प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 के आज हम सेक्शन 8 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 के मुताबिक जो एम्बार्स पर्सन है जो ऑलरेडी कंस्टिट्यूट किए गए हैं, एस्टेब्लिश किए गए हैं अंडर सेक्शन 7 के तहत, उनकी प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। उनके पास जब कंप्लेंट्स कोई सबमिट होती है या अपील्स आती हैं तो उसकी ड्यूरेशंस क्या होगी, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। एम्बार्स पर्सन दो मैटर्स देख रही होती है। एक तो ये कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अंडर सेक्शन 3 के तहत इंक्वायरी कमेटीज़ कंस्टिट्यूट की गई हैं, उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं और वो उन एप्लीकेशंस के बिहाफ पे मैटर को इंक्वायर करते हैं और अपनी रिकमेंडेशंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजी जाती हैं। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अगर एक्यूज्ड गिल्टी होने की सूरत में उसको मेजर या माइनर पेनल्टीज इम्पोज करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उस फैसले के अगेंस्ट अगर कोई भी पार्टी, एनी पार्टी, चाहे वो कंप्लेनेंट है या एक्यूज्ड है, वो एग्री नहीं करता तो अपनी अपील एम्बार्स पर्सन के पास आएगा। एक तरफ तो एम्बार्स पर्सन जो ऑलरेडी कंस्टिट्यूट की गई अंडर सेक्शन 7 के तहत वो अपील्स को देख रही होती हैं और उस अपील्स की बिहाफ पे इन मैटर्स को देख के उनको दोबारा डिसीजन देगी और दोनों पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस को कम्युनिकेट करेगी। सेकंड, ये ऑलरेडी हम इसके पिछले सेशन में अंडर सेक्शन 7 के तहत हम ये ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्लेनेंट अगर समझता है कि जो इंक्वायरी कमेटीज़ उसके डिपार्टमेंट्स में, इंस्टीट्यूशंस में कंस्टिट्यूट की गई हैं, उनसे उसको इंसाफ मुहैया नहीं होगा तो वो अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट एम्बार्स पर्सन के पास भी सबमिट करा सकता है। तो एम्बार्स पर्सन उस मैटर को, उस केस को इंक्वायर करेगी, उसके मुताबिक अपना डिसीजंस देगी। जब भी कोई कंप्लेंट एम्बार्स पर्सन के पास आती है तो एम्बार्स पर्सन उसको विद इन 3 days के अंदर वो तमाम तर एलिगेशंस जो एक्यूज्ड पे लगाए गए हैं, वो तमाम तर एलिगेशंस एक्यूज्ड को कम्युनिकेट करेगी और एक्यूज्ड को उसमें हक दिया जाएगा कि वो विद इन 5 days के अंदर एक्यूज्ड अपना रिटर्न डिफेंस एम्बार्स पर्सन के पास सबमिट कराएगी। अंडर सेक्शन 3 के तहत जो इंक्वायरी कमेटीज़ कंस्टिट्यूट की गई हैं, उसमें रिटर्न डिफेंस के लिए एक्यूज्ड को 7 days या 1 week का टाइम दिया गया है, जबकि एम्बार्स पर्सन में अंडर सेक्शन 8 के तहत जो हम डिस्कस कर रहे हैं 5 days के अंदर एक्यूज्ड जो है अपना रिटर्न डिफेंस एम्बार्स पर्सन को सबमिट कराएगा। एम्बार्स पर्सन उस मैटर को इंक्वायर करेगी, तमाम तक प्रोसीडिंग्स जो कि वो जिस तरीके से मुनासिब समझती है इंक्वायर करेगी और इंक्वायर करने के बाद एम्बार्स पर्सन के पास ये पावर है कि उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जिसके में एक्यूज्ड या कंप्लेनेंट जिसके एम्प्लॉय हैं, तो वो उनमें से किसी भी ऑफिसर, किसी भी पर्सन को बुला सकती है और बुला के उसका बयान रिकॉर्ड कर सकती है। तमाम तर वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगी एम्बार्स पर्सन और इस केस को मजबूत बनाने के लिए तमाम तर कोई भी डॉक्यूमेंट्स और कोई भी मटेरियल डिमांड कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन से। जब तमाम तर मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और विटनेस का क्रॉस एग्जामिन हो जाएगा तो उस बिहाफ पे अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 8 के तहत वो अपनी
डिसीजन देगी एम्बैरेस्ड पर्सन, और दोनों पार्टीज़ को, एक तो दोनों पार्टीज़ को इन्फॉर्म करेगी, एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट को, और दूसरा मैनेजमेंट को, जिसमें वो कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसको भी अपने डिसीजंस और पेनल्टीज़ के हवाले से, आर्डर के हवाले से आर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा। और इसके पास इस केस को इंक्वायर करना है, और अपनी डिसीजन लेने का जो ड्यूरेशन है एम्बैरेस्ड पर्सन के पास वो 90 डेज़ है। वो 90 डेज़ के बाद इसके पास ड्यूरेशन है अंडर सबसेक्शन 6, जो कि बाद में अमेंडमेंट्स आई हैं जिसमें ऐड किया गया है, एडिशन किया गया है अंडर सबसेक्शन 6, इस सेक्शन में ऐड किया गया है। इसके तहत वो 90 डेज़ का टाइम पीरियड होगा एम्बैरेस्ड पर्सन के पास अपना डिसीजन देने के लिए। जो भी उसके पास कमेटी आएगी, जो भी उसके पास कंप्लेंट आएगी, उसका डिसीजन देने के लिए। इसके बरक्स जो अपील्स उसके पास आएंगी, अपील्स विद इन 30 डेज़ उसकी वो डिसाइड करेगी और कम्युनिकेट करेगी दोनों पार्टीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को। अगर कंप्लेंट डायरेक्ट आती है तो उसके लिए इसके पास ड्यूरेशन 90 डेज़ का होगा।